नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरिया और आज हम बात करने वाले हैं मिलेट प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। 2023 में भारत के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी ने जब डिक्लेयर किया कि मिलेट ऑफ द ईयर कहाँ जाएगा, तब से दुनिया की नजरें इस मिलेट वर्ड पे आ गई और हमारे जो लोकल जो ज्वार जो बाजरा था जिसको एक ग्लोरियस लाइफ मिलने लगा, ऐसा मेरा कहना है। राइट, क्योंकि अब लोगों को हेल्थ कॉन्शियस होना पसंद है या फिर हेल्थ कॉन्शियस लोग हो भी चुके हैं, तो मार्केट में डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। फाइन, आज हम बात करने वाले एक्चुअल में मिलेट बिजनेस शुरू करना है तो किस तरीके से शुरू करना चाहिए। और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि एक वीडियो लेके स्टार्टअप का आइडिया बता के मैं वीडियो को व्यूज लाना चाहता हूं। डेफिनेटली आई लाइक यूर लाइक, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। पर वी आर अ प्रोफेशनल कंसल्टिंग फर्म विद द नेम ऑफ चावड़ी। हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म है कि यदि किसी को मिलेट बिजनेस शुरू करना है तो वो बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाए, किस तरिके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से सारी चीजों को वर्कआउट किया जाए, वो बिजनेस बढ़ाने के बाद प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, इसके लिए हम प्रोफेशनल कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीडियो उसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं शुरू कर रहा हूं। राइट, तो ये बात क्लियर कर लेना। और इफ आप पैसे भरकर नॉलेज लेना पसंद कर रहे हो या फिर आप कंसल्टिंग चाहते हो या इसमें ट्रेनिंग चाहते हो, तो फिर आप हमारे कॉल सेंटर नंबर जो नीचे स्क्रीन पे दिया है उसे फोन करके आप कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हो विद रिस्पेक्ट ऑफ पेइंग द चार्जेस, एंड देन फिर मैं आपको उसमें कंसल्ट भी कर सकता हूं या फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हम उसमें आपको दे सकते हैं। राइट, तो ये बात क्लियर करके रखता हूं कि ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं मिलेट की, कि सर मिलेट बिजनेस में किस तरीके से स्कोप है। एक कोविड के बाद से धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ने लगे। मेरे ख्याल से यदि ये बिजनेस आपको शुरू करना है तो शुरुआत के समय में जैसे जितने मैंने प्लांट्स को कंसल्ट भी किया है उन बिहाफ में एक आपको डेफिनेटली कह सकता हूं, अभी आप जब आप ये वीडियो देख रहे हो और इसके 1 या 2 साल बाद भी एक बात तो तय है, आपको मिलेट में सारे प्रोडक्ट या सारे जो SKUs है उस पर फोकस नहीं करना होगा। आपको मैंने रिसर्च करके 2 ही प्रोडक्ट मुझे आइडेंटिफाई हुए, 2 कैटेगरी मुझे आइडेंटिफाई की। एक, आप शुरुआत के समय में फ्लोर पे ज्यादा फोकस ना करना। फ्लोर डेफिनेटली मिलेट के लिए फ्लोर की जरूरत है, क्योंकि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, नाचनी हो गया, किनवा हो गया या फिर कोई भी माइनर एंड मेजर मिलेट हो, इसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोग फ्लोर डायरेक्टली परचेस करना इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं आज के डेट में, जितना ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है ब्रेकफास्ट का जो मिल है या रेडी टू ईट या रेडी टू कुक है वो बाय करने में, वो पैकेज बाय करने में, एंड साइमल्टेनियसली हाईटी वाला जो एक पैकेज होता है या हाईटी में होता है कि भाई चलो शाम को जब भूख लग रही है तो कस्टमर क्या करेगा कि चाय के साथ बिस्कुट खाना पसंद करेगा, बिस्किट खाना पसंद करेगा, तब बिस्किट में हम नाचनी या फिर मिलेट बेस्ड बिस्किट्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो एक उसे पसंद है। एंड देन ब्रेकफास्ट के लिए रेडी टू ईट वाला जो है, जैसे कि इंस्टेंट इंस्टेंट डोसा मिक्स, इंस्टेंट ज्वार इडली मिक्स, ये जो अलग अलग बहुत सारा सेगमेंट अब बन चुका है, इसमें एक बहुत सारा इंटरेस्ट है। या फिर इंस्टेंट हमारे जिसमें मराठी में बोलते हैं कि यार पराठा बन गया या फिर धिरड बन गया, तो ये एक आइटम बहुत डेफिनेटली चल सकता है, तो इसके बारे में भी आपको फोकस करना होगा, ये बात समझ लीजिए। तो क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाए, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि ब्रेकफास्ट एंड हाई टी वाला प्रोडक्ट पहले फोकस कीजिए, बाद में धीरे धीरे के लंच एंड डिनर की हम सोचेंगे या डिनर एंड लंच को धीरे धीरे के प्रमोट कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे आगे जाकर। राइट, अब यदि प्लांट सेटअप करना है तो आप कहां पे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, कौन कौन ये बिजनेस शुरू कर सकता है, ये 2 सवालों का पहले जवाब देता हूं। एक तो कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, आप फार्मर हो, आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो, यंगस्टर्स हो, आप महिला हो या हाउसवाइफ हो, या फिर आप जॉब सीकर हो या जॉब कर रहे हो और एक जॉब के साथ एक अलग से बिजनेस को ट्राई कर रहे हो, हेल्थ ओरिएंटेड कुछ करना चाहते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेसमैन भी हो और सोच रहे हो कि सर एक साइड बिजनेस किया जाए। किसी भी कंडीशन वाला कोई भी बंदा इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। नंबर 1, कहां पे शुरू कर सकता है ये भी समझ लेते हैं। आप सिटी एरिया में हो या रूरल साइड में हो, अर्बन हो या रूरल हो, दोनों भी एरिया में आप डेफिनेटली इस बिजनेस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जैसे मुंबई जैसा लोकेशन है, वहां से भी एक स्टार्टअप है जो करना चाहता है, पुणे से एक लोकेशन है, वहां से भी एक स्टार्टअप है, और वही हमारा अहमदनगर है, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस भी चावड़ी का अहमदनगर में है। तो एक अहमदनगर में मैंने स्टार्टअप देखा, अहमदनगर में, और रूरल साइड में है शिरडी, तो साईं बाबा का शिरडी तो आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे भी एक स्टार्टअप है।
तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन बैरियर नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई सर हम सिटी में है तो भाई अब ये ज्वार और बाजरा की बात कर रहे तो फिर दिल्ली में कर सकते हैं, हरियाणा में कैसे पॉसिबल होगा सर? आउटसाइड जाना होगा ना, जहां पे ये उपज आती है या फिर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग एरिया से सोर्स कर सकते हो। प्रोसेसिंग प्लांट आप आपके एमआईडीसी एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में भी सेट कर सकते हो। घर में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एग्जांपल आप दिल्ली की बात करें, चेन्नई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो घर में क्या होगा कि सोसाइटी है तो फिर सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है या फिर आवाज की वजह से लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्लैट में ये बिजनेस करो। हाँ भाई, जमीन पे आपका घर हो, जिसे हम बैठा घर बोलते हैं, तो भाई जमीन पे डेफिनेटली आप इस बिजनेस को कर सकते हो कि भाई मेरे पास थोड़ा मौका खाली प्लॉट है, तो उस खाली प्लॉट में डेफिनेटली आप आपका शेड वगैरह डालकर इनिशियल लेवल पे आप शुरू कर दो। बाद में रिकमेंडेड वही होगा कि आप कमर्शियल स्पेस ले लो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में आप ये प्रोजेक्ट करो। बात समझ में आ रही है? राइट। कुछ भी डाउट हो तो यहां पे मत पूछना, राइट। पूछना होगा तो आपको जूम मीटिंग लेना होगा या फिर आपको कंसल्टेशन सेशन लेना होगा या फिर हैंड होल्डिंग वाला हमारा एक बीसीपी नाम से एक प्रोग्राम चलता है, वो रिसेप्शन डेस्क पे आप पूछ सकते हो फोन करके, ताकि जब आप कंसल्टेंसी सेशन के लिए मेरे पास आओगे तो तब मैं आपको डेफिनेटली इस बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, राइट। तो कमेंट में कुछ पूछने से फायदा नहीं होगा। कमेंट में सिर्फ आप, जब मैं कहूंगा रिप्लाई कीजिए, आपकी थॉट्स कुछ हो तो वो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। आस्किंग या क्वेश्चन पूछ के यहां पे कोई रिप्लाई कर नहीं सकता और आपको भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो हम कंसल्टेंसी सेशन में कवर करते हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि सर रेसिडेंशियल एरिया में नहीं करना है तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही करना होगा, तो बेटर वही होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में हम करें। यदि आपके एरिया लोकल एरिया में नहीं है तो गांव साइड में आप हो, आप आपके खेत में शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहां तक तो आई थिंक बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब सर मशीनरी के लिए जगह कितनी लगेगी या सेटअप के लिए जगह कितनी लगेगी? तो मेरे हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट, 500 से 1000 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 1500 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायरमेंट है। शेड एरिया रिक्वायरमेंट है। मशीन के लिए जैसे कि क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, पल्वराइजर हो गया, अच्छा सा पैकेजिंग मशीन हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, अप्रॉक्सिमेटली 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटी। ये बात समझ लेना, कैपेसिटी अलग अलग है, आप कैपेसिटी क्या प्लान कर रहे हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप कहोगे सर अरे यार इतना तो पैसा नहीं है, हम तो कुछ खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, 2-4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है और यार अपने को बिजनेस शुरू करना है। मैं कहता हूं भाई ये बिजनेस शुरू करने का ना तेरी प्रॉब्लम, जो तू जो सोच रहा है ना भाई कि तुझे बिजनेस शुरू करना है, या आप कोई गृहिणी है, महिला है, भाई ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको बिजनेस शुरू करना है, ये मार्केट की प्रॉब्लम है। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो मिलेट हो या किसी कोई भी और, आप मेरी बहुत सारी चैनल पे वीडियोस आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को 15 साल से मैं कंसल्ट कर रहा हूं। तो एक बात तो मैं समझ चुका हूं कि यार छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना तो आप मार्केट की डिमांड ही नहीं आइडेंटिफाई करते। बहुत सारे लोगों से यही गलती होती है। पीपल आर ऑलवेज सॉल्व बट सर ये फिर जगह कितनी लगेगी, मशीन कितना लगेगा और फिर हम मार्केटिंग कैसे करें, और कहीं प्लांट है देखने के लिए तो हमें दिख जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है कि किसी का देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? वो बंदा आपको ट्रूली इंफॉर्मेशन बताएगा। बहुत बार तो ऐसा भी होगा कि लोग दिखाएंगे भी नहीं, लोग एंटर भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। तो एक बात समझ लो सर, यदि आप मिलेट में इंटरेस्टेड हो तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं यदि चांदनी चौक दिल्ली में रहने वाला हूं तो मेरे लोकल एरिया में कितना इसका डिमांड रेज में कर सकता हूं। बात समझ में आ रही? यदि मैं झांसी से हूं तो मैं झांसी में इसके लिए कितना प्रोडक्ट या इसका मार्केट डेवलप कर सकता हूं। नंबर 1 लोकल मार्केट। नंबर 2 मैं फिर D2C ब्रांड्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, डुंजो, व्हाटएवर, बिग बास्केट, इन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर लिस्टिंग करवा के कितना बिजनेस रेज कर सकता हूं, इसके बारे में स्टडी करना होगा। नंबर 3 शुरुआत के समय में बहुत सारे वेरिएंट लॉन्च करना भी पॉसिबल नहीं है, तो यार क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी खर्चा लग जाता है, तो मेरे हिसाब से 2, 4, 5 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने होंगे और वही प्रोडक्ट मार्केट में एस्टैब्लिश भी करने होंगे, तो उससे स्कोप भी अच्छा बढ़ सकता है, राइट। तो भाई किसी ने बिजनेस शुरू किया इसलिए आप शुरू करना चाहते हो, या फिर आप नौकरी में या जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो मत करो, सीरियसली मत करो। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी है कि किसने बिजनेस शुरू करना चाहिए, किसने नहीं शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा यही कह रहा हूं, कोई भी बंदा पैसे भरने के बाद भी जब मेरे कंसल्टेशन सेशन को जब आता है, जूम पे आता है, वीडियो कॉल पे आता है, सामने मिलने के लिए भी आता है, मैं हमेशा यही एक चीज पूछता हूं, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो लोग कह रहे हैं सर सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो बोले यार गलत कर रहा है, क्योंकि जॉब में एटलीस्ट जो टाइम वाला सेटिस्फैक्शन है ना वो यहां पे नहीं है। तुझे लग रहा है कि यार वहां पे बॉस की बहुत झिकझिक सुननी पड़ती है, यहां पे मैं अपना मालिक हूं, तो भाई यहां मालिक तो बन जाओगे पर रॉ मटेरियल वाले से सुनना होगा, कस्टमर से सुनना होगा, वेंडर से सुनना होगा,
तो सुनना तो होगा भाई, यहां तो उल्टा ज्यादा सुनना होगा। एम्प्लॉय कैटेगरी में हो गए, जब गुस्सा आएगा तो बॉस को बोल भी सकते हो। बिजनेस में हो गए, कस्टमर को उल्टा बोल दोगे, बात नहीं बनेगी सर, कस्टमर नाराज हो जाएगा, नेगेटिव मैसेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये इतना भी इजी नहीं है। आप पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो, ऐसा मेरा कहना है। यही मिलेट में होगा तो आप फेलियर हो जाओगे। फिर हमने बोलते हैं कि यार हम फिर मशीन बेचने के लिए हमारे पास ही आना पड़ता है कि सर किसी को मशीन चाहिए तो बोलो, फिर बेचने के लिए है मेरे पास। तो भाई मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मिलेट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, डेवलपिंग बिजनेस है। डेवलपिंग इसका मतलब है कि डेवलप नहीं है, डेवलपिंग हो रहा है, डेवलप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, स्कोप है, डिमांड है। अभी तक लोग सिर्फ मिलेट ही नाम पहचानते कि एग्जाम्पल अर्जुन का मिलेट है, अमित का मिलेट है, चावड़ी का मिलेट है, ऐसा अब तक नहीं लोगों को पता। तो भाई ये तो बात सिंपल सी है, क्लियर सी है कि भाई यदि ऐसा है डेफिनेटली तो बात तो बन सकती है कि आप आपका ब्रांड यदि खड़ा करें अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ और एक अच्छे यूएसपी के साथ यदि मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करें। टाइम लगेगा पर डेफिनेटली डेवलप होगा, बात भी बनेगी। जल्दी करोगे, आपको जल्द में बिजनेस शुरू करना है तो मत करो भाई, नहीं होगा, बिजनेस ही मत शुरू करो। यानी आपको लग रहा है कि सर ऐसे चुटकियों में बिजनेस खड़ा कर दूंगा, खड़ा तो हो जाएगा भाई, चल नहीं पाएगा। तो ये बात समझ में रखना। यदि कुछ भी आपको इस बिजनेस में आगे जाकर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, कैसे शुरू करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे इस प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करें, कहां से बाय करें, कहां से सेल करें, हर चीज का हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए यदि आप इंटरेस्टेड हो तो रिसेप्शन डेस्क का नंबर मैंने दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जूम पे मिल सकते हैं तो आपको मुझे फिजिकली आने की जरूरत नहीं, यदि फिजिकल भी मीट करना चाहते हो तो उसके भी अलग चार्जेस होते हैं, उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। वर्कआउट कीजिए और धीरे धीरे के आगे बढ़िए। यार मिलेट में स्कोप है, ये बात तो ध्यान में रखिए। बाकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। यदि मिलेट नहीं पसंद आए, किसी और बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई, जिस प्रोजेक्ट को हम चावड़ी प्रॉपरली पेड कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो भाई हम आपके साथ है। अब आपके साथ हो या नहीं है ये एक बार कंफर्म कर लेना और ऐसे इस चैनल पे विजिट करते रहना। धन्यवाद।